अगर आप लेखपाल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आज ये कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। इसके पहली क्लास में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर थे वो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है? जूम, व्हाट्सएप, स्टेट या फिर वेबकैम? तो आपने पढ़ा होगा जूम के बारे में और आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। तो आप जूम ऐप की हेल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूम। और जो भी ये आपके एप्लीकेशंस होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले ग्राफिकल ब्राउज़र का नाम क्या था? आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राउज़र्स होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो मोज़ैक है ये पहला ग्राफिकल ब्राउज़र था। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, मोज़ैक। और जो एज है ये भी मोजिल्ला, ये दोनों ही क्या हैं? ये भी वेब ब्राउज़र हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टीसीपी आईपी लेयर वाला प्रोटोकॉल सूट है जिसे OSI मॉडल के पहले बनाया गया था। जो टीसीपी आईपी है इसमें 4 लेयर होती हैं, और टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली टीसीपी आईपी की तरह ही एक मॉडल और है जिसका नाम है OSI मॉडल। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, और OSI मॉडल को ISO के द्वारा डेवलप किया गया है। और OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। OSI में 7 लेयर होती हैं, TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, पर्सनल ब्लॉगिंग के फाउंडर के रूप में जस्टिन हॉल को जाना जाता है। तो जी बिल्कुल सही है। जो पर्सनल ब्लॉगिंग है इसके जो संस्थापक हैं उसके रूप में हम जस्टिन हॉल को जानते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, www के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो टिम बर्नर्स-ली हैं इन्हें हम www के जनक के रूप में जानते हैं। बेसिकली www इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कभी कभी आपसे पूछता है कि www इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो जो www है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। अगर 4 बार W है तो लास्ट में आपको लगाना है वॉर्म, ठीक है। और www को हम शॉर्ट में W3 भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, BCC का मतलब क्या है? यानी कि आपको BCC का फुल फॉर्म बताना है। और जो BCC है, CC है, ये दोनों ही टर्म ईमेल से संबंधित हैं, और ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो जो BCC है इसका फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वहीं आपसे पूछता CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर आएगा कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रोजन हॉर्स किससे संबंधित है? जो ट्रोजन हॉर्स है ये क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर से डेटा को डिलीट कर देता है, आपके कंप्यूटर को हैंग कर देता है। तो तमाम सारी जो बोल सकते हैं कार्य हैं ये वायरस करता है, और वायरस को दूर करने के लिए ही हम लोग एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। तो जो एंटीवायरस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, टोपोलॉजी क्या है? एक तरह का टूल, वायरस से बचाव का एक तरीका, नेटवर्किंग मेथड, या फिर एक तरह की सिक्योरिटी मेथड? तो जो टोपोलॉजी है बेसिकली ये एक नेटवर्किंग मेथड है, यानी कि आपके पास
कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको आप कैसे अरेंज करेंगे, उनका आप कैसे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, वो कंप्लीट मेथड जो है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी कई टाइप की होती हैं, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी हो गई, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सब टोपोलॉजी के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु क्या उपयुक्त है? अगर आपका कोई नेटवर्क है, आपने कोई नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंतर्गत ही बना रखा है, यानी कि उसकी लिमिट उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ही है, तो उस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं लैन। और लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वहीं फिर लैन के बाद में आता है मैन। तो मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो कि किसी कस्बे या शहर तक ही सीमित होता है। अगला आता है वैन, और वैन का एग्जाम्पल है इंटरनेट। और साथ ही जो एटीएम है वो भी वैन के अंतर्गत ही आता है, और वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किंडल ऐप क्या है? जो किंडल ऐप है इसका क्या यूज़ है? तो ये एक बुक रीडिंग ऐप है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बुक रीडिंग ऐप। वहीं आपसे पूछे कि अमेजॉन क्या है या फिर फ्लिपकार्ट क्या है, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये क्या हैं? ये सभी के सभी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, जहां से आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो या फिर आप वहां पर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नॉर्मली जब भी आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो कंटेंट है वो एक वेब पेज की फॉर्म में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेब पेज, जो आपके सामने पेज ओपन होता है। तो उसका जो एक्सटेंशन है वो होता है .html या फिर .htm भी हो सकता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। वहीं जो XLS है ये होता है एक्सेल फाइल का, और .txt ये होता है नोटपैड फाइल का, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। www.examzilla.com को किसी IP पते में बदलने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? ध्यान आया एग्जामजिला से कि जो एग्जामजिला वेबसाइट है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी, करंट अफेयर, GK, GS, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इन सभी के ही फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर जाकर कुछ PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही फ्री में कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो अगर आपको डोमेन से IP में या फिर IP से डोमेन में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल आता है, वो है डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं DNS। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, DNS। आपसे पूछता है एग्जाम में कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। वहीं जो SMTP है इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। तो नेटवर्कों के नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट, और जो इंटरनेट है ये वैन का एग्जाम्पल है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। 14, पिंग का पूर्ण रूप क्या है? तो जो पिंग है बेसिकली ये कमांड है जो कि हम लोग नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए करते हैं, और पिंग का फुल फॉर्म पैकेट इंटरनेट गोफर होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो पिंग क्या है? पिंग एक नेटवर्किंग कमांड है। 15, वेब ब्राउजिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आप किसी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, वेब से कंटेंट को ब्राउज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या? ब्राउज़र। और जो गूगल क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी है ना, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या हैं? ये सभी के सभी ब्राउज़र हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, गूगल क्रोम। नेक्स्ट, वहीं आपको पता ही है कि जो फेसबुक है ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। नेक्स्ट, वाईफाई एक्सेस मीडियम के लिए मेथड का उपयोग करता है। जो वाईफाई है जिसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी होता है, ये किस मेथड का यूज़ करता है? तो अगर आपसे पूछे वाईफाई के बारे में तो आपको टिक करना है CSMACA। तो जो वाईफाई है ये एक्सेस मीडियम के रूप में
CSMACA इस मेथड का यूज़ करता है। वहीं आपसे पूछता कि जो एथरनेट है वो किस एक्सेस मीडियम का यूज़ करता है, तो आंसर आएगा CSMACD। चूँकि पूछा गया था वाईफाई के बारे में तो आप टिक करेंगे CSMACA। IANA का पूर्ण रूप क्या है? आपको IANA का फुल फॉर्म बताना है। तो IANA का फुल फॉर्म इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी होता है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, www का पूरा नाम क्या है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि www जिसके जनक के रूप में हम टिम बर्नर्स ली को जानते हैं, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में संसार, ना कि वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कम दूरी के लिए नेटवर्क का प्रकार कहलाएगा। अगर कोई नेटवर्क कम दूरी तक ही सीमित है, यानी कि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में सीमित है, एक घर में सीमित है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें आ जाएगा लैन। वहीं जो कैन है इसका फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। जब भी आप लोग अपने मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हो तो उस केस में वो कहलाता है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपकी श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है वो examzilla.com यहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। 20, SMTP किसके साथ एसोसिएट है? तो जो SMTP है, SMTP हो गया, POP3 हो गया, IMAP4 हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं और ये प्रोटोकॉल्स ईमेल से संबंधित हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ईमेल, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो आज के इस सेशन में हमने आपके साथ में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आपको ऐसे ही क्लासेस की नीड है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर का कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स।